मैं हूं शुभम झा और आप देख रहे हैं दी मिथिला न्यूज। दी मिथिला न्यूज के इस खास कार्यक्रम राजनीतिक किस्से में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद आज़ादी के पहले दशक में पंडित नेहरू का युग अपने चरम पे था। कोई उस समय सोच भी नहीं सकता था कि इस युग का कभी अंत भी आएगा, लेकिन अचानक 4 अप्रैल 1958 पंडित नेहरू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू कहते हैं कि वह अब अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगे हैं और वो जिस कार्यभार को संभाल रहे हैं उस कार्यभार के लिए उतने फुर्तीले अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद पूरे भारत में एक चर्चा जोरों से शुरू हो जाती है और यह चर्चा ये होती है कि आखिर पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर पंडित नेहरू एक बार फिर से अपना दायित्व जारी रखते हैं और इन तमाम चीज़ों से परे 7 जनवरी 1964 पंडित नेहरू को स्ट्रोक आता है और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी से सटे एक छोटे से शहर मुगलसराय में हुआ था, उनको नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। तब उस समय इस बात को लेकर काफ़ी गहमागहमी थी। विपक्षी नेताओं को यह लगता था कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाने का मतलब यही है कि नेहरू लाल बहादुर शास्त्री में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। और एक बार पंडित नेहरू से सदन में ये पूछा भी जाता है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या है, क्या आप उसमें अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए पंडित नेहरू कहते हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उसके बाद शास्त्री को अपना मिनिस्टर पद गंवाना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से परे आखिर 27 मई 1964 को वो दिन आता है जब पंडित नेहरू के स्वर्णिम युग का अंत होता है। 27 मई 1964 सुबह 6:30 बजे पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आता है और उस हार्ट अटैक के आने के बाद लगभग 2-3 घंटे के बाद ही पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलजारी लाल नंदा को टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन गुलजारी लाल नंदा को टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर के बनाने के बाद इस चर्चा का अंत नहीं होता है कि आखिर पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। और उसके बाद शुरू होती है कांग्रेस के नए प्रधानमंत्री को तलाशने की मुहिम और इस मुहिम का जिम्मा दिया जाता है उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज नादर को। जी हाँ, के कामराज नादर, ये वही कामराज नादर थे जिन्होंने पिछले ही साल मद्रास के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में पदभार संभाला था। उस समय
पूरे देश में कामराज प्लान काफ़ी चर्चा में था। कामराज प्लान जिसका अर्थ यह था कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री इत्यादि अपना पद छोड़ के कांग्रेस के संगठन को मजबूत करे, संगठन में आके संगठन की जिम्मेदारी संभाले। और इसी मुहिम के तहत कामराज नादर अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। और इसके बाद 29 मई 1964 के कामराज नादर के साथ कांग्रेस के उस समय के प्रमुख नेता लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक होती है। और उस बैठक में नेहरू के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की जाती है। काफ़ी चर्चाओं के बाद केवल 2 ही नाम सामने आते हैं, पहला मोरारजी देसाई और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री का। मोरारजी देसाई अपने आप को नेहरू का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन उनके बैकग्राउंड के कारण के कामराज नादर मोरारजी देसाई के सपोर्ट में नहीं थे। और इन सब के बाद एक बार फिर से 30 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। और उस बैठक में नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अगले बैठक की डेट फिक्स होती है। अगले बैठक का डेट 30 मई होता है। 30 मई को मोरारजी देसाई और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज नादर के बीच काफ़ी लंबी चर्चा होती है। और उस चर्चा के बाद मोरारजी देसाई अपने एक पत्रकार से कहते हैं कि वह अपने आप को प्रधानमंत्री के इस कॉन्टेस्ट में आगे करने से बिल्कुल भी उनको हिचकिचाहट नहीं होगी अगर भारत की जनता उन्हें इस रोल के लिए फिट माने तो। और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी से मिलते हैं। इंदिरा गांधी से मिलते हुए लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी के सामने भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव को नकार देती है। उसके बाद एक बार फिर 30 मई को CWC की बैठक होती है। बैठक में लंबी चर्चा होने के बाद उस समय के कुछ शेड्यूल कास्ट के जो नेता थे उन्होंने बाबू जगजीवन राम का नाम भी आगे किया। लेकिन इन सभी चीज़ों के होने के बाद 31 मई को एक बार फिर से मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में के कामराज नादर विभिन्न राज्यों के नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, MP से वार्तालाप करते हैं। और उस वार्तालाप के बाद एक निर्णय होता है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हो गए। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे एक बार फिर से राजनीतिक किस्से के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।